जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और माघ मास स्नान के 20वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य। माघ मास महात्म्य में आज आप 20वें दिन की कथा 20वां अध्याय श्रवण करेंगे। आज माघ मास को आरंभ हुए 19वां दिन है, परंतु माघ मास महात्म्य पूर्णिमा से शुरू होता है और माघ स्नान भी पूर्णिमा से ही आरंभ होता है, इसीलिए आज 20वां दिन है। ये जो महात्म्य आप श्रवण कर रहे हैं, इसे सर्वप्रथम ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया। जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि हे पितामह, आपने मुझे अनेकों वृतांत श्रवण कराए हैं, अब मैं परम कल्याणकारी माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे वह सुनाइए। तब ये महात्म्य ब्रह्मदेव के द्वारा सुनाया गया। तत्पश्चात ये जो महात्म्य है, ये जब भगवान नारायण ने दत्तात्रेय अवतार ग्रहण किया था, उस समय भगवान दत्तात्रेय ने राजा सहस्त्रार्जुन को यह वृतांत श्रवण कराया था, माघ मास महात्म्य सुनाया था। इसके बाद यही महात्म्य भगवान रामचंद्र के वंशज राजा दिलीप को उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा सुनाया गया था। हम जो ये वृतांत सुनते हैं, हम जो महात्म्य सुन रहे हैं, ये वही महात्म्य है जिसे इस सृष्टि के प्रथम गुरु और भगवान नारायण के अवतार कहे जाने वाले गुरु वेद व्यास जी महाराज और सूत जी महाराज के द्वारा पुराणों में प्रस्तुत किया गया है। जब सूत जी महाराज ने अपने गुरु वेद व्यास जी से निवेदन किया कि हे गुरुवर, आपने मुझे सभी पुराणों के विषय में विस्तार से ज्ञान दिया है, सभी माह के महात्म्य भी श्रवण कराए हैं, तो भगवान अब मैं आपके श्रीमुख से माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके वह सुनाइए। तब गुरु वेद व्यास जी महाराज ने यह महात्म्य सुनाना आरंभ किया। उन्होंने बताया क्या इस माह की महिमा है, क्या इसकी विधि है, क्या इसके नियम हैं। वर्णन आया कि कैसे जब राजा दिलीप हुए तो राजा दिलीप एक बार रात्रि को शिकार खेल के सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जंगल से वापस अपने महल को जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सरोवर देखा और वहीं पास में एक ऋषि को तपस्या करते देखा। राजा ने अपने रथ को रोका और रथ से उतरकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने नेत्र खोले और कहा कि राजन, आज माघ मास की शुभ बेला में आप बिना स्नान किए इस सरोवर को छोड़कर महल को जा रहे हैं। तब राजा दिलीप ने कहा कि ऋषिवर, मुझे तो ज्ञात ही नहीं कि माघ मास महात्म्य क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी महिमा है। यदि आप मुझे इसका महात्म्य श्रवण कराएं तो अवश्य ही मैं कृतार्थ रहूँगा। तब ऋषि ने कहा कि राजन, अभी सूर्य उदय होने वाले हैं और स्नान का समय है, तो आइए स्नान करते हैं। महात्म्य आप अपने महल में जाकर गुरु वशिष्ठ से सुनिएगा। इस प्रकार से राजा ने सरोवर में स्नान किया और ऋषि को प्रणाम करके महल को चले गए। महल में जाके सारा वृतांत उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ ने ये महात्म्य सुनाना आरंभ किया, जिसमें वर्णन आया कि हे राजन, एक समय ये महात्म्य दत्तात्रेय जी ने राजा सहस्त्रार्जुन को श्रवण कराया था। इस पृथ्वी पर एक धन कुबेर था, जो कुबेर के सदृश धन रखता था। बहुत बड़ा वैश्य व्यापारी था, उसके धन की कोई कमी नहीं थी और वह उतना ही बड़ा भगवान का भक्त भी था। उसने अनेकों सदकर्म किए, कुएं बनवाए, बावड़ी खुदवाई, राहगीरों के लिए रास्ते में वृक्ष लगवाए, जल पीने के लिए व्यवस्था करी, प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों की सेवा करी और सदकर्म करते हुए जीवन व्यतीत किया। परिणाम स्वरूप उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक पुत्र कुंडल और एक का नाम विकुंडल। जब वह वैश्य वृद्ध हुए तो वानप्रस्थ को गमन करके सारा दायित्व अपने पुत्रों को सौंपा और स्वयं वन जाके भगवान की तपस्या करने लगे और अपनी आयु पूर्ण करके भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। उनके जो 2 पुत्र थे वो अधर्मी निकले। दोनों ने सारा धन वेश्यावृत्ति और कुकर्मों पे लगा दिया। देखते ही देखते सारा धन समाप्त हो गया
अब उनको खाने के लिए अन्न तक ना रहा। तब दोनों भाई चोरी करने लगे। राज्य में डर था कि कहीं राजा के सैनिक पकड़ ना लें, अतः दोनों जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते रहते एक को शेर ने मार के खा लिया और दूसरे की मृत्यु सांप के काट लेने से, सांप के डस लेने से हो गई। इस प्रकार दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। दोनों यमदूत के द्वारा यमलोक में ले जाए गए। जब वहाँ उनका हिसाब किताब किया गया तो बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया गया और विकुंडल को स्वर्ग भेज दिया गया। तो स्वर्ग ले जाते हुए विकुंडल ने यमदूत से कहा कि हे यमदूतों, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उसके अनुसार तो मैंने कोई उत्तम कर्म किया नहीं है। मैंने भी उतने ही पाप किए जितने मेरे भाई ने किए। तब यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, जब तुम वन में रहते थे तो एक ऋषि पुत्र के साथ तुमने अनजाने में माघ मास में यमुना नदी में 2 दिन स्नान कर लिया था। तो एक दिन के स्नान के फल से तुम्हारे सारे पाप धुल गए और दूसरे दिन के स्नान के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तब विकुंडल ने कहा कि हे यमदूत, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मुझे वो कर्म बताएं जिनके करने से मनुष्य को यम यातना नहीं प्राप्त होती और यमलोक नहीं आना पड़ता। कैसे मनुष्य यम यातना से बच सकता है और यमलोक आने से बच सकता है? तब यमदूत ने उन्हें वृतांत सुनाया कि मनुष्य को मनसः वाचः कर्मः 3 प्रकार से पाप नहीं करने चाहिए। मन में किसी के प्रति नफरत नहीं, किसी के प्रति वैर भाव नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी। वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को कटु शब्द नहीं कहने, बुरे शब्द नहीं कहने और अपने शरीर से किसी को चोट नहीं पहुंचानी। इस प्रकार से जो जीवन व्यतीत करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो परोपकार करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो राहगीरों के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाता है, जलाशय बनवाता है, वह स्वर्ग को जाता है। जो ब्राह्मण की सेवा करता है, जो ज्ञानी जनों की सेवा करता है, ब्राह्मण को दान देता है, वह स्वर्ग को जाता है। जो अन्न दान करता है वह स्वर्ग को जाता है। वृक्ष लगवाने की जो महिमा है उसका भी वर्णन आया कि कैसे वृक्ष लगाने वाले को अनेकों पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वर्णन आया जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह निश्चित स्वर्ग को जाता है और जो सालिग्राम भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, उन्हें स्नान करा के उनके जल को पान करता है वह वैकुंठ को प्राप्त करता है, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह कभी यम यातना और यमलोक को नहीं देखता, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो। इस प्रकार से अनेकों और भी बहुत से उपाय बताए उन्होंने कि क्या क्या मनुष्य को करने चाहिए। सारे अगर मैं बताऊंगा तो फिर अध्याय बहुत बड़ा खिंच जाएगा। जब विकुंडल ने ये सब सुने तो विकुंडल ने कहा कि अब मेरा भाई तो यम यातना भोग रहा है, उसको कैसे मुक्त कराया जाए? वो कैसे यम यातना से मुक्त होगा? तब यमदूत ने कहा कि तुमने 8वें जन्म में एक पुण्य कर्म किया था, उसका पुण्य यदि तुम अपने भाई को अर्पित करो तो निश्चित ही वह यम यातना से मुक्त हो जाएगा, उसके पाप धुल जाएंगे। तब विकुंडल ने अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग को गया और इस प्रकार से दोनों भाई स्वर्ग में रहने लगे। इसके बाद भिन्न भिन्न वृतांत हमने श्रवण किए कि कैसे एक वैश्य था जिसकी मुक्ति हुई माघ स्नान करने से और किस प्रकार से वह अप्सरा एक राक्षस को अपने माघ स्नान का पुण्य देकर राक्षस योनि से मुक्त कराती है। पिछले अध्याय में गंधर्व कन्याओं का वृतांत चल रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने देखा एक ऋषि पुत्र को तपस्या करते हुए, वो उस पर मोहित हो गई और जब उसके विषय में भांति भांति के विचार कर रही थी तो वह ज्ञानी श्रेष्ठ जो बुद्धिमान था उसकी आंखें खुली और उसने बहुत कुछ सुन लिया। जब उसने देखा कि इस प्रकार का मन इनका कर रहा है, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो उसने यह निर्णय किया कि स्त्री के साथ किसी का भला नहीं हो सकता। यदि स्त्री का संग हुआ तो मैं तपस्या नहीं कर पाऊंगा, मेरी तपस्या निश्चित भंग होगी। अतः वह अपने आत्मबल से, योग बल से वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुआ वो सभी कन्याएं अब उसके वियोग में विलाप करने लगी और भांति भांति की बातें करने लगी। इससे आगे का वृतांत अब हम श्रवण करेंगे। वृतांत आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र माघ मास महात्म्य का वीडियो है,
तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और माघ मास स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, गुरुवर के चरणों की वंदना करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्द्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए माघ मास महात्म्य की जय। बोलिए माघ मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब वो पांचों कन्याएं उस ऋषि पुत्र के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाने पर इस प्रकार विलाप कर रही हैं, तो कुछ देर वो प्रतीक्षा करती हैं और विलाप करते 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 जब बहुत देर हो जाती है तब वो अपने घर को लौट जाती हैं। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया, क्या कारण है, इतना समय कहाँ लगा। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। कहा कि भाई हम वहाँ पर कुछ किन्नरियों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते बहुत समय लग गया और इसी कारण से अब हम थक भी गई हैं, और ये कह के वो जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई, अर्थात उनके मन में विरह की पीड़ा थी। विरह अभिप्राय होता है किसी से विछड़न होना। जब कोई किसी से प्रेम करता है और उसे प्राप्त ना कर पाए तो वह विरह की अग्नि में जलता है। तो इसी कारण से वो विरह की मारी जाकर पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की, किसी प्रकार का खेल कूद नहीं किया, कोई वार्तालाप नहीं किया। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। आप जानते हैं जब मनुष्य को सुबह होने की प्रतीक्षा होती है तो वह रात्रि जल्दी से समाप्त नहीं होती। आज के समय में भी अगर आपको सुबह होने की जल्दी हो कि कब सुबह होगी और आपको कुछ ऐसा सुबह होते ही मिलने वाला हो तो आप प्रतीक्षा करते रहते हैं, बार बार घड़ी की ओर देखते हैं, पर समय है कि कटता ही नहीं। फिर वो तो विरह की अग्नि में थी, उन्होंने प्रतीक्षा थी कि कैसे सुबह हो तो वो दोबारा जाके उनको खोजबीन करना आरंभ करें।
तो वह जो रात्रि थी वह एक रात्रि उनको युग के समान प्रतीत हो रही थी। भगवान सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहाँ पर जाने लगी। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उदय होते ही स्नान आदि करके अपनी माताओं की आज्ञा लेकर पुनः गौरी पूजन करने के लिए जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया और जैसे ही कन्याओं ने उसे देखा, उसे देखकर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती हैं, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। अब जैसे ही उस ब्राह्मण कुमार को देखा, उनकी सब निद्रा दूर चली गई और उसको देखकर वो उसके पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। तो जब उन कन्याओं ने इस बार उसको देखा, युवक को, ब्राह्मण कुमार को, तो इस बार उन्हें फिर यही भय था कि कहीं ऐसा ना हो कल की भांति आज फिर से भाग जाए। अतः उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के घेरा बना लिया उसके चारों तरफ और कहा कि बच्चों अब भाग के दिखा, कल तो भाग गया था। ब्राह्मण कुमार समझदार था, ज्ञानी था, विद्वान था, तो उसने कहा कि देखो आप जो कह रही हैं वो तो सही है कि मैं भाग नहीं सकता, पर मेरी परेशानी ये है कि मैं तुमसे विवाह भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी अभ्यासरत हूँ। मैं आश्रम में अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, मेरा शिक्षा दीक्षा पूरा नहीं हुआ है, और जब तक शिक्षण काल पूरा नहीं होता, एक शिक्षार्थी को, एक विद्यार्थी को अपने आश्रम के नियमों का पालन करना होता है, और अभी विवाह करना उन नियमों के विरुद्ध होगा। तो मुझे पहले गुरुजन की आज्ञा लेनी होगी, उनकी आज्ञा के बिना मैं विवाह आदि नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख माह में कोयल बोलती है। वैशाख के महीने में कोयल बड़ी प्यारी बोलती है। वो कहने लगी कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और काम से धर्म के फल का प्रवेश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। तो ब्राह्मण कुमार जो है अपनी दलीलें दे रहे हैं कि अभी वो जिस आश्रम में हैं वहाँ उनका कार्य शिक्षण ग्रहण करना है, शिक्षा ग्रहण करना है, तो वो विवाह नहीं कर सकते। जो कन्याएं हैं वो उन्हें शिक्षा दे रही हैं कि जो पृथ्वी पर भोग हैं वो सब भोगने के लिए हैं। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, अतः तुम्हें उनका भोग करना चाहिए। जब वो कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं है, तो कहती हैं कि शास्त्र कहते हैं कि उच्च श्रेणी की वस्तुएं जब आपको प्राप्त हो रही हो ना, तो आपको तुरंत उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने उच्च श्रेणी की वस्तु में अलग अलग उदाहरण भी दिए कि क्या क्या वस्तुएं किस समय। तो कुल मिला के यही कि उच्चतम श्रेणी की श्रेष्ठतम जो वस्तुएं हैं यदि आपको जीवन में प्राप्त हो रही हो
तो वो उसी समय ग्रहण कर लेनी चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार के कार्यों को टाल दिया जाए तो वह पुनः प्राप्त होंगे, इसकी संभावना नहीं होती है। तो शिक्षा दे रही हैं वो सभी कि भाई जो अनोखी औषधि होती है ना, वो बार बार नहीं मिलती, और जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म बुद्धि है, वो भी जब मिल रही हो तभी ले लेनी चाहिए। अगर कोई रसायन, मान लीजिए आपने कोई रसायन बनाया, तो उसकी सिद्धि जब हो रही हो ना, उसी समय उसको ग्रहण करना चाहिए। और उसी प्रकार से यदि अच्छे कुल की नारियां आपको प्राप्त हो रही हैं तो उन्हें तुरंत ही ग्रहण करना चाहिए। आपने टाल दिया तो आवश्यकता नहीं कि वो आपकी प्रतीक्षा करेंगी। और इसी प्रकार से यदि कोई उच्च कोटि का मंत्र मिल रहा हो तो उस मंत्र को भी तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कहती हैं केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहते हैं वो पुरुष बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको अच्छे कुल की कन्याएं प्राप्त होती हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। जब इस प्रकार से कन्याएं बोल रही हैं तो इनके वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। जब इतना कुछ होने लगा तो उस ब्राह्मण कुमार को क्रोध आ गया और क्रोध करते हुए उसने उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का खुद दोनों लोकों में नाश हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच योनि में हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। तो इस प्रकार से पहले ब्राह्मण कुमार ने उन कन्याओं को श्राप दिया और फिर उन कन्याओं ने उस ब्राह्मण कुमार को श्राप दिया और दोनों पिशाच पिशाचनी हो गए। अब केवल वो चिल्लाते हैं और अपने कर्मों को भोग रहे हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे, अर्थात कभी इस ओर कभी उस ओर, उसी सरोवर के चारों तरफ घूमते रहते। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। कहते हैं कि जब बहुत सारा समय व्यतीत हो गया तो एक बार पौष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और इस दिन लोमस ऋषि का उस सरोवर पर आना हुआ। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वो कहते हैं कि इस प्रकार से जब इन छहों को पिशाच पिशाचनी बने हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तब प्रभु कृपा से लोमस ऋषि उस स्थान पर आए, उस सरोवर पर आए स्नान करने के लिए। और जैसे ही इनने लोमस ऋषि को देखा तो क्योंकि ये तो पिशाच योनि में थे तो अपनी बुद्धि खो चुके थे, अतः उनको मारने के लिए, क्योंकि क्षुधा से भी पीड़ित थे, भूखे थे ये, तो उनको मार के खाने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। जब लोमस ऋषि का आगमन हुआ तो वहाँ जो वेदनिधि ब्राह्मण थे, जिनका पुत्र था वो ब्राह्मण कुमार जिसने श्राप दिया उन कन्याओं को, तो वो भी वहाँ पर ऋषि को प्रणाम करने के लिए आए। उन्होंने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके। लोमस ऋषि एक तेजस्वी ऋषि थे, प्रभु के बड़े भक्त थे, उनके सामने कहाँ पिशाच ठहर पाते। अतः उन पिशाचों ने लोमस ऋषि को छोड़ दिया और उनसे दूर जाके खड़े हो गए। तब वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं प्रभु, आज हमारे बड़े भाग की आप यहाँ पधारे और आपके यहाँ दर्शन हुए। इस प्रकार कहते हुए वो ऋषि
बहुत अधिक भावुक हो गए। अपने नेत्रों में अश्रु लाते हुए अपने पुत्र और उन गंधर्व कन्याओं का सारा वृतांत उन्होंने लोमस ऋषि को कह सुनाया कि किस प्रकार से उन कन्याओं को उनके पुत्र ने श्राप दिया और फिर कन्याओं ने किस प्रकार से उनके पुत्र को श्राप दिया और इस प्रकार वो सब के सब पिशाच योनि में अपने कर्मों को भोग रहे हैं। निवेदन किया कि ऋषिवर, आप ही सक्षम हैं जो इनको इस पिशाच योनि से मुक्त करा सकते हैं। केवल आप ही में सामर्थ्य है जो इस पाप को दूर कर सकते हैं और इन्हें एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। जब लोमस ऋषि ने ऋषि पुत्र और उन कन्याओं का वृतांत सुना तो उनकी आंखों में भी जल भर आया, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक युवा अवस्था को प्राप्त होने वाला बालक जो विद्या में बहुत श्रेष्ठ था, अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला था, सभी गुणों से संपन्न था, और वो कन्याएं जो यौवन की दहलीज पर अभी पहुंच ही रही थी, जिनके पास पूरा जीवन पड़ा था, केवल चंद समय की कुछ गलतियों के कारण एक दूसरे को श्राप दे के पिशाच बन गए और अपना जीवन नाश कर लिया। बड़ा दुखदाई था ये वृतांत। इसको सुनकर ऋषि लोमस कहने लगे कि हे वेदनिधि, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूं जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तो ऋषि लोमस ने उस ब्राह्मण कुमार के पिता को कहा कि मैं अवश्य ही अपने प्रसाद से इन बालकों को ठीक कर दूंगा। इस प्रसाद के फलस्वरूप इनमें समृद्धि पैदा होगी और मैं जो करने जा रहा हूं उनसे इनका जो ज्ञान है वो आपस में विलीन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इनका उद्धार हो जाएगा। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का अध्याय, आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बड़ी सूचना आपके लिए यह है कि सप्तमी जो तिथि आ रही है, माघ शुक्ला सप्तमी, बहुत बड़ी तिथि होती है। ये अनंत पुण्य देने वाली तिथि होती है। ये इस अवसर को जाने ना दीजिएगा। इससे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए, क्योंकि माघ का महीना मनुष्य के कल्याण के लिए है और कल्याण के लिए कुछ प्रमुख तिथियां हैं जिनका चुनाव भगवान ने किया है, उनका लाभ आपको लेना चाहिए। माघ मास में अधिक दिन तो बचे नहीं हैं, बस कुछ 11-12 दिन रह गए हैं। इनका लाभ लीजिए। और इसमें जो सप्तमी तिथि है वो मनुष्य का कल्याण करने वाली है। इसकी क्या महिमा है, पुराणों में इसकी महिमा भर भर के कही गई है। वो संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो में दी है कि क्या इसकी महिमा है, किस पुराण में क्या लिखा है, क्या करने से क्या प्राप्त होगा। निर्धन को धन देती है, संतान जिसको नहीं उसको संतान देती है, पुत्र की कामना हो पुत्र देती है, मुक्ति की कामना हो मुक्ति देती है, जीवन को सुधार देती है। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इससे लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। अभी क्या बहुत सारी वीडियो आपसे छूट जाते होंगे। हम दिन में 4 वीडियो डालते हैं। एक पुराण होती है प्रति माह की जो महात्म्य होता है, दूसरा अभी क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, और फिर 2 और महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं जो आने वाली तिथि और त्यौहार से संबंधित होते हैं। इनमें से मुश्किल से 1 या 2 आपको मिल पाते हैं, बाकी सब छूट जाते हैं। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे तो हम सीधे आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। इससे कोई जानकारी छूटेगी नहीं और सीधी जानकारी मिलती रहेगी। कई बार आपको ध्यान नहीं रहता कि एकादशी कब आ रही है, पूर्णिमा कब आ रही है। उस दिन आप सुबह सुबह खा लेते हैं, फिर पता लगता है वो आज तो एकादशी थी या पूर्णिमा था। तो हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे जब आप आ जाते हैं तो हम आपको एक दिन पहले ही रिमाइंडर भेज देते हैं कि कल ये है और ऐसे करना है। सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उसी पर अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड करेंगे और वहाँ सभी जानकारी आपको भेजते रहेंगे। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट व्यक्तिगत तौर पर भेजा जाए, तो वह भी भेजा जा सकता है। आप अवश्य ही व्हाट्सएप पर लिखिएगा। आज का दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनना ना भूलिएगा। नवरात्रि में आज 4था दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इसमें जितना हो सके पुण्य अर्जित कीजिए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।